हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। हम परमेश्वर की नज़दीकी में आए। हो सकता है आज हम कई सारे सवाल जवाब, परेशानियों से, चिंताओं से, बोझ से, पाप के बोझ से, सब चीज़ों से उलझे हों, लेकिन आज हम प्रार्थनाओं में अपने परमेश्वर के आगे अपनी सारी कमजोरियों को रख दें और हम वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जाने और परमेश्वर का अनुग्रह और दया मांगे, जो हमें जरूरत है, जिसकी हर दिन जरूरत है। और खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे उनके साथ चलने में। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और आज का वचन मत्ती की अंजील उसके 16 चैप्टर से है, 26 वर्स। हमने बहुत बार ये वचन पढ़ा है, हम सबको रटा हुआ है, सब जानते हैं, लेकिन हमें इस वचन पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि इस वचन का वेटेज क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। और आइए हम अगर इसका कंटेक्स्ट देखें, तो इससे पहले यीशु मसीह अपने चेलों को उनके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से अवश्य है कि वे यरूशलेम को जाएं और पुर्नियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाएं और मार डाले जाएं और तीसरे दिन जी उठे। तो इस बात को सुनकर पतरस ने एकदम से कहा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी हो। तो यीशु मसीह कहते कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है। यीशु मसीह पूरी तरह से अपने पिता की इच्छा पर फिक्स थे। आज हमें भी वचन के द्वारा ये जानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम यीशु मसीह जैसे बनते जाएं और एक दिन हम वो जीवन जो यीशु मसीह हमें देता है वो पाएं। और यहाँ पे जब हम देखते हैं जो 26 वर्स है, वहां पे लिखा है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले। जगत हमें क्या ऑफर कर रहा है आज? जगत हमें पैसा, लालच, शोहरत और हर हर तरह के गुनाह की बातें, उलझने, हर तरह के गलत कामों में हमें वो उलझा रहा है, टेम्प्ट कर रहा है। और जो प्लेजर्स हैं संसार के, उसमें हमें वो जो है अपनी ओर खींच रहा है। तो आज क्या हम यीशु मसीह को रिजेक्ट करके क्या इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं? पैसा होना, धन दौलत होना, नाम होना, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन चॉइस की बात है। क्या हम यीशु मसीह से ज्यादा इन बातों को अहमियत दे रहे हैं? और क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा कि तुम अपने प्राण की अगर हानि उठाओ, जिस दिन हमारी मृत्यु हुई और अगर हमने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया, तो हम हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और हमेशा की जो मृत्यु है, सेपरेशन है खुदा से हमारी, हो जाएगी। हम इस छोटे से जीवन के लिए, हमें नहीं पता कितने साल है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज्यादा से ज्यादा खींच के 90, 100 भी हो जाए किसी की, लेकिन उसके बाद क्या है? ये थोड़े से जीवन के लिए हम इटर्निटी, जो हमेशा की जिंदगी परमेश्वर के साथ है, एक बहुत ही, जहां पर धार्मिकता होगी, परमेश्वर की शांति होगी, आनंद होगा, उसका प्रेजेंस होगा, उसको हम कैसे खो दें? तो आज हम अपनी बुद्धि से सोचें। अभी पिछले दिनों बहुत सारे प्लेन क्रैश हुए हैं, यूएस में हुए हैं, साउथ कोरिया में हुए हैं, बहुत सारे लोग मरे हैं। और मैं, जहां तक मैं सोचती हूँ कि ये सब लोग अच्छे होंगे, वेल ऑफ होंगे, पैसे वाले होंगे, अपनी जो भी फील्ड में जहां भी एस्टेब्लिश होंगे वहां पर इनका नाम होगा और लोगों के बीच जाने जाते होंगे, अपनी फैमिली में खुश थे और सेलिब्रेट कर रहे थे, या कोई वापस आ रहा था, कोई घूम के आ रहा था, कोई अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके आ रहा था, लेकिन एक पल में वो उनकी जब मृत्यु हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। हम नहीं जानते उतने उनमें से कौन थे जो यीशु मसीह को जानते थे, यीशु मसीह को वो अपना राजा उद्धार करता जो था स्वीकार करते थे, तो वो आज खुदा के साथ है। लेकिन हम लाइफ की फिटिलिटी को देखते हैं कि ये लाइफ कभी भी किसी की भी खत्म हो सकती है। क्यों हम इस
इस थोड़ी सी जिंदगी के पीछे हम हमेशा की जिंदगी जो हमें देते हैं यीशु मसीह, उनको रिजेक्ट करे। जो रिच रूलर यीशु मसीह के पास आया था उसने भी यही गलती की थी। और जब यीशु मसीह ने कहा कि तू अगर अनंत जीवन पाना चाहता है तो तू अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, तो उसका अपने धन से इतना प्यार था कि वो मुंह सा लिखा हुआ उदास सा मुंह लेकर चला गया। तो कितनी अजीब बात है। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल गरीब होके बैठ जाए, ये वचन में लिखा है वो हमारी सारी जरूरतों को जानते हैं, हर चीज का ध्यान है। जैसे हमारे माँ बाप हमारा ध्यान रखते, वो हमारा ध्यान रखता है। वचन कहता है परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हार्ट डिजायर की बात है कि हम अपने हृदय में आइडल कौन से हमने रखे हुए हैं कि यीशु के लिए जगह ही नहीं है जो जीवन देता है। तो आज अगर हमने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया और दूसरी चीजों के पीछे, दूसरी मूर्तियों के पीछे, वो कोई भी मूर्ति हो सकती है, वो कोई लोग भी हो सकते हैं, हमारा पैसा हो सकता है, हमारी रॉन्ग हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आज हमें उन आइडल्स को अपने बीच में से दूर करना है और जीसस को अपना लॉर्ड सेवियर किंग गॉड बनाना है और उनके रास्तों पर चलना है। और ये संसार एक खूबसूरत जगह होगी अगर हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना शुरू करें, जहां पर धार्मिकता वास करेगा, जहां पर प्रभु की शांति होगी, प्रेम होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और इसके बाद की भी जो जिंदगी है वो बहुत ही खूबसूरत है, जो हमेशा की है। तो प्लीज आज आप इस वचन की ओर गौर करें, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। और ये वर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं मालूम मैं इसे कितने अच्छे से आपके साथ शेयर कर पाई, लेकिन मैं प्रभु के वचन पर मैं विश्वास करती हूँ कि ये सामर्थी वचन है, जरूर आपके हृदयों से बात करेगा। और इसके साथ ही मैं आज एक गीत के द्वारा आप सबके साथ बात करना चाहती हूँ जो इसी से रिलेटेड है कि सब चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, यीशु मसीह को हम अपने जीवन से अलग ना होने दें और यीशु मसीह को आज अपना राजा और उद्धारकर्ता स्वीकार करें। आइए इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। यीशु नाल प्रीत जिना दी। नाल ना कुछ ले जाना प्यारे, ਐਵੇਂ ਖਪ ਖਪ ਮਰਦਾਈ, ਤਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌ ਪਾਪੀ ਤਰ ਜਾਵਣਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌ ਪਾਪੀ ਤਰ ਜਾਵਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਮੂਰਖ ਦੁਨੀਆ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝਦਾ ਵੇਲਾ ਐ ਦਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚ ਸਮਝਦਾ ਵੇਲਾ ਐ ਦਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਣਗੇ। ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਚਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਮਹਿਲ ਚਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਮਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਛੋੜ ਅਕੇਲਾ ਆਵਣਗੇ। ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਛੋੜ ਅਕੇਲਾ ਆਵਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ।
ਉਹ ਹੋਈ ਆਖਿਰ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣਗੇ। ਉਹ ਹੋਈ ਆਖਿਰ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ बादशाही विच जावणगे। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।